जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का अपनी क्लास ट्रेन क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन में सिस्टम देख रहे थे। इसके पहले का वीडियो में नर्वस सिस्टम पढ़ा चुके हैं। नर्वस सिस्टम आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज का सेक्शन, आज का वीडियो का है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन कैसे होता है शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे हम लोग कि क्या प्रोसेस है। खाना खाते हैं तो कैसे पचता है, इसको हमको देखना है। तो डाइजेशन का प्रोसेस अवस्था जो है स्टेज, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग खाना को क्या लेते हैं इनटेक करते हैं। खाना को पहले लेते हैं माउथ से, उसके बाद खाना जाता है तो इसको लेना इंजेशन, खाना को लेना इंजेशन। फिर क्या होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन शुरू प्रोसेस हो गया। फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। और फिर एब्जॉर्प्शन के बाद अवशोषण सिखाते हैं। फिर क्या होता है, एसिमिलेशन, मिलाना, शरीर के अंगों तक, कोशिका तक पहुंचाना ही फूड एसिमिलेशन कहलाता है। और फिर एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, माने कि आप मल त्याग जो करते हैं हम लोग, लैट्रिन वगैरह जो करते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्रेशन। तो यह स्टेज हुआ ये। पहली बात कि अगर पूछे आपसे कि डाइजेशन क्या है, कोई कहे आपसे कि डाइजेशन मतलब पाचन क्या है, पहली बात पाचन क्या है, तो भैया हम लोग खाना खाते हैं तो बड़ा मोलिक्यूल खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं, अनाज, चावल, गेहूं खाए, माउथ में लिए, एक खाना खाए तो बड़ा मोलिक्यूल है, अणु है। इसको छोटा में तोड़ना, बड़ा को छोटा में तोड़ना, इस तरह से तोड़ना, बड़ा को छोटा में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। लिखेंगे, बड़े अणु को, बड़े मोलिक्यूल को छोटे अणु में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। पहला पॉइंट पाचन कहलाता है। पाचन किसका किसका हो सकता है। अब देखिए, जो बड़ा मोलिक्यूल रहेगा, हम लोग खाना जो खाते हैं, 3 प्रकार का खाना खाते हैं। एक खाते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। दूसरा खाते हैं हम लोग प्रोटीन। और तीसरा खाते हैं फैट, वसा। 3 प्रकार का खाना, कोई खाना आप लीजिए, 3 प्रकार का खाना आपका चलता है ना। तो देखें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फसा। हम लोग कुछ भी खाते हैं, चावल खाते हैं तो क्या है उसमें, कार्बोहाइड्रेट। हम लोग अगर दाल खाते हैं तो उसमें क्या है, प्रोटीन। अगर हम लोग घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं तो क्या है उसमें, वसा। 3 प्रकार का खाना खाते हैं। तो ये इसका कार्बोहाइड्रेट का पचना ही, बड़े मोलिक्यूल का टूटना। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि आप स्टार्च खाते हैं, स्टार्च, इसको कहते हैं मंड, चोकर कहिए, चोकर खाते हैं तो उस चोकर का पचना ही, इसमें आपको ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। आप प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन का पेप्टोन में तोड़ना, और फाइनली पेप्टोन में तोड़ना, फिर पेप्टिसाइड में तोड़ना, पेप्टाइड में तोड़ना, फिर आपका फाइनली ये एमिनो एसिड में तोड़ना, अमीनो अम्ल में टूटना ही पाचन कहलाता है। और वसा जो है सो वसीय अम्ल में टूटना, फैटी एसिड में टूटना, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में टूटना ही पाचन कहलाता है। समझ गए बात। तो पाचन 3 ही चीज़ का होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि क्या पानी का पाचन होता है, मिनरल का पाचन होता है, मिनरल का पाचन, मिनरल मतलब मान लिया आपका सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, इस सब का पाचन होता है, तो नहीं होता है। इसका पाचन नहीं होता है। विटामिन का पाचन होता है, नहीं होता है। विटामिन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब टूटा हुआ है मोलिक्यूल है। पानी बहुत छोटा मोलिक्यूल टूटा हुआ है, उसको, और H2O है तो टूटा हुआ है। ये मिनरल, सोडियम क्या है, एटम है, टूटा हुआ है। क्लोरीन टूटा हुआ है। विटामिन, इसका पाचन नहीं होता है, ऑलरेडी पचा हुआ है। इसका सिर्फ अवशोषण होता है। इसका क्या होता है, सिर्फ अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है, ठीक है। इसको समझ गए हम लोग। तो इसका सिर्फ क्या होता है, अवशोषण होता है। इन लोगों का चीज़ क्या होता है, अवशोषण होता है। तो पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। और अवशोषण किसका होता है, पानी, मिनरल और विटामिन का, जिसका यहाँ बताएंगे, फिगर देखा हुआ है यहाँ पर। ये पार्ट है डाइजेशन का, इसको हम दिखाते हैं आपको कैसे कैसे डाइजेशन होता है। पहली बात पाचन क्या है, बड़े मोलिक्यूल का छोटे मोलिक्यूल में टूटना ही पाचन कहलाता है। पाचन 3 ही चीज़ का होता है। खाना हम लोग 3 ही प्रकार का खाते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या तो प्रोटीन खाते हैं, या तो वसा खाते हैं। इसका टूटना ही कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का टूटना ही कार्बोहाइड्रेट में पाचन है। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में टूटना ही पाचन है। वसा का वसीय अम्ल में टूटना ही पाचन है।
और पानी पाचन किसका नहीं होता है, सिर्फ अवशोषण होता है किसका, पानी का, मिनरल का और विटामिन का। ठीक है। अब पाचन की प्रक्रिया क्या है, कहाँ से शुरू होती है? आप देखिए कॉमन सेंस देखिए, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है। माउथ से हम लोग खाते हैं, माउथ से जाता है कहाँ, फिर माउथ में खाए खाना, तो माउथ में खाना खाए, फूड पाइप जिसको आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल लगा हुआ है पूरा आहार नाल, आहार का नाल नली माउथ से शुरू होता है और एनस तक समाप्त होता है, जहाँ से लैट्रिन करते हैं एनस गुद्दा तक समाप्त होता है। ये आहार नाल है, ये 32 फीट का होता है। ये कितना होता है, 32 फीट कहिए, 33 फीट कहीं रहेगा, कहीं 9 मीटर भी कर सकते हैं आप, 9 मीटर कहिए या 32 फीट कहिए, जिसको कहते हैं ये आहार नाल है, एलिमेंट्री कनाल। यहाँ से उठाइए एलिमेंट्री कनाल, देखिए एलिमेंट्री कनाल में देखिएगा कि ये ऑसोफेगस है, यहाँ से खाना खाए ऑसोफेगस में गया, नली में गया, यहाँ से नली में कहाँ गया, फिर अमाशय में गया, अमाशय से देखिए आते हुए भी छोटी आंत, ये दिख रहा है आपको, छोटी आंत है, छोटा वाला ये छोटी आंत है, सेक्शन यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत, ये बड़ी आंत, और फिर एनस में एक गुद्दा है एनस, यहाँ से आपका खाना निकल गया, एनस है ना, इसको कहते हैं गुद्दा, यहाँ से अब लैट्रिन हो गया। ठीक है। तो ये प्रोसेस है खाना खाने का। पहले हम लोग क्या किए, इंजेशन, फिर डाइजेशन स्टेज है खाना का स्टेज, इंजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्ब करना, फिर एसिमिलेशन करना, तो स्टेज ऑफ डाइजेशन लिखते हैं। अब हम बताएंगे, पॉइंट लिखेंगे, व्हाट इज डाइजेशन लिख लिए, स्टेज ऑफ डाइजेशन। पाचन का प्रोसेस क्या है, अवस्था क्या है, देखें। चलिए देखिए, पाचन की अवस्था, पाचन की अवस्था, स्टेज ऑफ डाइजेशन, स्टेज ऑफ डाइजेशन, पाचन की अवस्था क्या है। तो सबसे पहले, एक मिनट सॉरी, पाचन की अवस्था को देख रहे हैं कितने 5, देखिए पहले सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन, यहीं बैठिए अभी, इंजेशन मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रहण है ना, अंतर्ग्रहण, भोजन का लेना, इनटेक ऑफ फूड, भोजन का लेना है, इंजेशन कहलाता है। हम लोग भोजन लेते हैं, इसको इंजेशन कहते हैं। पहला अवस्था है इंजेशन। दूसरा क्या होगा, जब खाना जाएगा तो डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मुंह से शुरू हो जाती है, माउथ से, यहाँ जो आपका माउथ है, माउथ से ही शुरू हो जाती है भोजन की प्रक्रिया। ठीक है। तो आपका फिर क्या होता है, डाइजेशन मतलब क्या, पाचन की प्रक्रिया, भोजन का टूटना ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब डाइजेशन फूट हो जाएगा, जब डाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा प्रोसेस, तो फिर तीसरी अवस्था होता है एब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्प्शंस मतलब अवशोषण करना। क्या हो गया, अवशोषण करना, भोजन को एब्जॉर्ब, खाना जो खाए इसको एब्जॉर्ब करना। ये करता है छोटी आंत। कौन करता है, छोटी आंत में, इलियम जाकर के एब्जॉर्ब, बताते हैं धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन। चौथा अवस्था आपका हो गया एसिमिलेशन, एसिमिलेशन होता है स्वांगीकरण, हिंदी बोलेंगे इसको स्वांगीकरण की प्रक्रिया। स्वांगीकरण मतलब जब आपका एब्जॉर्ब हो गया तो शरीर, प्रत्येक कोशिका के पास, लिखेंगे इसमें, प्रत्येक कोशिका के पास ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू भोजन का पहुंचना ही एसिमिलेशन कहलाता है। अगर नहीं पहुंचा तो सारा सेल मर जाएगा, तो एसिमिलेशन हो गया, स्वांगीकरण। और जो बच गया फूड लास्ट में, उसको कहते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन मैंने मल त्याग करना, मल मूत्र का त्याग होना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। तो प्रोसेस कितना हुआ, 5। पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर एक्सक्रेशंस। बोलिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशंस, एक्सक्रेशन। ठीक है, ये स्टेज हुआ, अवस्था। तो पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से जाती है, पाचन की प्रक्रिया आपका ये माउथ से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू हो जाती है, माउथ से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू होती है, ये माउथ मान लिया आपका है, ये नोज है, ये माउथ है, माउथ से ही आपका शुरू हो जाती है प्रक्रिया, माउथ से ही शुरू हो जाती है। ठीक है। पाचन में 2 प्रकार का बात लगा हुआ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो आहार नाल है, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ शुरू होता है, ये ऑसोफेगस, इसमें लगा हुआ फूड पाइप, ग्रास नली,
फिर कौन है, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इतना आपका ये लगा हुआ आहार नाल कहते हैं। और जो साइड से लगा हुआ इसको ग्लैंड कहते हैं, जैसे लीवर ग्लैंड है, पैनक्रियाज ग्लैंड है, ये सब ग्लैंड आपका लगा हुआ है, ग्लैंड काम कर रहा है। तो दोनों तो देखेंगे ग्लैंड कौन कौन काम कर रहा है और दो, तो प्रोसेस देखते हैं इसको हम, फिर लिखिए इसको पहले आप लोग। ये अवस्था हुआ, ठीक। अब देखेंगे कि अगर डाइजेशन होता है, डाइजेशन, पाचन, पाचन में दो चीज़ लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है, दो चीज़, कौन कौन, एक तो आहार नाल लगा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, इसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल, आहार नाल। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड कह सकते हैं आप, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या निकालता है, एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है, एंजाइम निकालता है, जो पाचन में मदद करता है। पहली बात, डाइजेशन में कितने पार्ट लगे हुए, कितने, एक तो आपको एलिमेंट्री कैनाल जो कि ऑसोफेगस, स्टोमैक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चीज़ लगा हुआ है। फिर आपका ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये लगा हुआ है जो ग्लैंड है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग आहार नाल, पहले क्वेश्चन करेगा कि आहार नाल जो है कितने फीट लंबाई होती है, तो 32 फीट। कितना फीट होती है, 32 फीट, या कहीं 33 फीट रहेगा आपको, 32 फीट कहिए या 9 मीटर कहिए, 9 मीटर बोलिए, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, 32 फीट का। तो इसमें कौन कौन है, पहली बात ग्रास नली है, पहला जो लगा हुआ है इसमें, ये जो सेक्शन है इसका आहार नाल का, कौन कौन सा अंग है इसमें, कौन कौन सा ऑर्गन इसमें है, तो पहले ऑसोफेगस, कौन देखेंगे, ग्रास नली, हम हिंदी में लिख रहे हैं यहाँ पे ग्रास नली, ग्रास नली, या इसको कह दीजिए ऑसोफेगस, ऑसोफेगस। दूसरा स्टोमैक, देखिए स्टोमैक है, अमाशय, ये ऊपर जो है इसको लीवर का, इसको बेली कहते हैं, पेट ऊपर का पार्ट को बेली कहते हैं, लेकिन अंदर जो है इसको कहते हैं स्टोमैक, स्टोमैक। दूसरा सेक्शन है आपका अमाशय कहिए, अमाशय, जिसको बोलते हैं स्टोमैक, स्टोमैक। तीसरा सेक्शन यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत, ये देखिए छोटी आंत जा रहा है, ये छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो तीसरा हो गया छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चौथा नंबर देखिएगा, ये जो बड़ा बड़ा वाला है, ये बड़ी आंत, जहाँ लिखे हुए हैं हम लोग बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ये सेक्शन। तो चौथा हो गया आपका बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट सेक्शन आपका क्या है, एनस, गुद्दा, गुद्दा, एनस। ये आहार नाल का पार्ट है जो कि 32 फीट है। आप ग्रास नली, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, इसमें सिर्फ भोजन जाने काम करता है, इसमें इंजाइम का सिलेक्शन नहीं होता है, इसमें कहीं कहीं इंजाइम होता है, मेन आपका एक काम है। लेकिन आपका देखिए लिखे डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड क्या करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहिए या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहिए। ग्लैंड दो प्रकार का होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। ग्लैंड सेक्शन पढ़ाएंगे, यहाँ पर मत उलझिए उसमें। एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, नली होता है, डक्ट होता है, नली जिसको कहते हैं, नली के थ्रू इंजाइम निकल के बहता है। लेकिन इंडोक्राइन जो ग्लैंड बताएंगे उसमें हार्मोन निकलता है। इंडोक्राइन में क्या निकलता है, हार्मोन, उसमें नली नहीं होता है, विदाउट नली होता है। और एक्सोक्राइन में क्या होता है, नली होता है, डक्ट होता है, विथ डक्ट होता है, जिसमें से इंजाइम निकलता है। तो अगर यहाँ देखेंगे पहले से माउथ में, तो माउथ में होता है सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी, सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ,
पहला ग्लैंड कहाँ है, इस सेक्शन में पहला पार्ट जो आपका आया, इधर का पहला पार्ट कौन है, सलेवरी ग्लैंड। इसमें कोई ग्लैंड नहीं है। यहाँ से खाना खाते हैं, जब चिबाते हैं खाना हम लोग तो क्या बोलस ग्रुप में खाना को चिबाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो खाना होता है इसको यहाँ पर कहते हैं बोलस। खाना जो खा के गोल गोल कर दिए बोलस हुआ, क्या हुआ, बोलस। और फिर कौन हो गया, ऑसोफेगस। इसमें खाना गिरता है पाइप में, इसमें कर्मानुचन होता है। क्या होता है, कर्मानुचन। नहीं तो खाना क्या ढवाक देकर गिर जाएगा। अगर यहाँ खाए और नहीं कुछ रहेगा तो इसमें आपका रहता है कर्मानुचन होता है, मैंने सिकुड़न होता है, तब खाना धीरे धीरे यहाँ आके गिरता है अमाशय में। नहीं तो एक बार यहाँ खाए ढवाक करेगा, तो इसमें कर्मानुचन होता है ऑसोफेगस में। तो ग्लैंड देखिए, सलेवरी ग्लैंड। फिर आपका लगा हुआ है दूसरा ग्लैंड, लीवर, यकृत। यकृत के बगल में देखिए यहाँ पित्ताशय है। पित्ताशय क्या काम बताते हैं, पित्ताशय। चौथा देखिए यहाँ पैनक्रियाज लगा हुआ है, अग्नाशय। अग्नाशय, पैनक्रियाज, तो एक ग्लैंड हुआ। इससे सारा से कुछ न कुछ आपका एंजाइम निकलता है। ये हम धीरे धीरे इसको सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करेंगे हम लोग कहाँ से, यहाँ माउथ से। माउथ में क्या काम है, पहले इसको आप लोग देख लिए कि डाइजेशन में दो चीज़ लगा हुआ है, दो पार्ट लगा हुआ है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में ये पार्ट है ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। और ग्लैंड में माउथ में सलेवरी ग्लैंड, कौन है सलेवरी ग्लैंड, फिर लीवर, फिर गॉल ब्लैडर यहीं पर बगल में, फिर पैनक्रियाज है लगा हुआ आपका। ये एंजाइम निकालता है और दोनों मिलके फुल प्रोसेस को, जो फिगर देख रहे हैं, फुल प्रोसेस को ही आपको डाइजेशन कहा जाता है। पूरा पार्ट इसमें इन्वॉल्व है। फिगर आप देख सकते हैं, फिगर का आप बना सकते हैं फिगर, ठीक है। चलिए अब आइए इसको मिटाते हैं, उतारिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए कि पाचन जो है शुरू कहाँ से होता है, माउथ से शुरू हो जाता है। पाचन कहाँ है, जब खाना खाए तो पाचन माउथ से शुरू हो जाता है। माउथ में कौन क्या क्या चीज़ है, पहली बात आप देख रहे होंगे दांत। क्या देख रहे हैं, टूथ, दांत देख रहे हैं, टीथ सारा है। तो दांत, जीभ और सलेवरी ग्लैंड, तीन बात है, दांत, जीभ और सलेवरी ग्लैंड। तो जीभ का कोई इसमें पाचन में काम नहीं, जीभ सिर्फ टेस्ट लेने का काम करता है। जैसे कि आगे का मीठा, पीछे का तीखा, साइड का खट्टा, शोर, ये स्वाद बताता है सिर्फ। डाइजेशन में माउथ का काम में जीभ का काम सिर्फ आपका टेस्ट बताना है। दांत का काम क्या है, काम है, दांत जो है सो जो भी हम लेते हैं भोजन उसको तोड़ने का काम करता है, तोड़ देता है इसको, मोलिकुल, बड़ा मोलिकुल को तोड़ने का काम, चिबाते हैं तो दांत को थोड़ा सा देखना हम लोग को ज़रूरी है कि दांत में क्या है। तो दांत देखिएगा, पहली बात टूथ। अगर हम टीथ को देखें, दांत को, दांत, तो मनुष्य का पहले दांत जो होता है, सबसे पहली बात कि मोनोडाइफॉन्ट होता है कि डाइफोडोंट होता है, कि मोनोडाइफॉन्ट होता है। तो दांत हेट्रोडाइफॉन्ट होता है, हेट्रोडोंट होता है। तो दांत, हमारा मनुष्य का दांत जो होता है डाइफोडोंट होता है, मतलब द्विवार दंती। मोनोडाइफॉन्ट और डाइफोडोंट, क्योंकि दो बार आता है दांत। पहला बात 20 दांत आता है, फिर बच्चा का दांत, फिर अक्ल दांत आता है, तो डाइफोडोंट कहते हैं। दूसरा मनुष्य का दांत हेट्रोडोंट होता है, हेट्रोडोंट अलग दांत, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए हेट्रोडोंट कहते हैं इसको। और इसको थिकोडोंट भी कहते हैं। हमारे मनुष्य का दांत को थिकोडोंट भी कहते हैं। थिकोडोंट मतलब जो गड्ढा में रहता है, गर्त दांत, गर्त दंती, गर्त माने गड्ढा में, देखते हैं गड्ढा में सेट रहता है। दांत आप अगर देखेंगे तो दांत, अगर मान लें कि ये दांत है, अगर इस दांत को बना दें, ये दांत है मेरा, तो ये इसमें ये पार्ट जो होता है दांत का, ऊपरी पार्ट जो होता है, ये पार्ट दांत का, इसको कहते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल।
और जो नर्व रहता है न्यूरॉन, है ना, इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। इसी से ब्लड जाता है, ब्लड जो है दांत में इसी से जाता है, डेंटाइन। और ये जो है दांत का ऊपरी परत इनामेल, लिखिएगा इसमें, इनामेल शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। अब दांत संस्कार जो जलाया जाता है, इनामेल नहीं चलता, लास्ट तक नहीं चलता है, जो चमकते रहता है। तो इनामेल है दांत, ये बना हुआ क्या चीज़ से है? दांत बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लिखे चलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम क्लोराइड। सबसे ज़्यादा मात्रा होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम क्लोराइड का। 3 से चीज बना हुआ है दांत। दांत के ऊपरी परत क्या कहते हैं? इनामेल, जो सबसे शरीर का मजबूत अंग है। इसके नीचे जो न्यूरॉन है उसको कहते हैं डेंटाइन, ये ब्लड, जहाँ से ब्लड जाता है, ये दांत। फिर से एक बार, दांत कितने प्रकार का होता है? डाइफोडोंट, द्विवारदंती, 2 बार आने वाला दांत को डाइफोडोंट कहा जाता है। मनुष्य का दांत, हम लोग मनुष्य का डाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए मनुष्य का दांत डाइफोडोंट कहते हैं। दूसरा हेट्रोडोंट कहते हैं, है ना, अलग अलग दांत होता है, इसको हेट्रोडोंट कहते हैं। तीसरा बात थिकोडोंट, जो गड्ढा में रहता है, इसको थिकोडोंट कहते हैं। दांत में इनामेल होता है और डेंटाइन होता है। दांत में इनामेल और डेंटाइन होता है। दांत बना हुआ है क्या है? दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम क्लोराइड का बना हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा क्या होता है? 80% 85% कौन होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये दांत के बारे में चर्चा हुआ। दांत कितने प्रकार का होते हैं? अब हम प्रकार देखते हैं दांत का। दांत का प्रकार आप नोट लिखते चलेंगे, छोटा छोटा मिटाते हैं, फटाफट मिटाते हैं, फटाफट लिखाते हैं। अब हम लोग देखें दांत। इसका प्रकार, दांत का प्रकार, दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4, इनसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार का दांत। बोलिए, इनसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका इनसीजर का सिंबल आई हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका पीएम हो जाएगा, पीएम, और इसका एम हो जाएगा। ठीक है, इनसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर आप दांत बनाते हैं, मान लीजिए देखिए जबड़ा है, अपर लो, लोअर लो, अपर और लोअर, ठीक है। तो अपर, मान लीजिए ये अपर लो हो गया, ये लोअर हो गया, जाओ अपर और लोअर। ठीक, अपर लोअर। तो अब देखिए टोटल दांत हमारे शरीर में जानते हैं 32 होता है। कितना होता है? 32। एडल्ट में, बच्चे में नहीं करें, एडल्ट में दांत टोटल जो होते हैं, बच्चे इसमें वयस्क जो कहते हैं हिंदी में, वयस्क लोग में टोटल दांत 32 होते हैं। बच्चे में कितने होते हैं? 20 होते हैं, है ना। तो इसको फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे अभी। तो सबसे पहले इनसीजर होता है। क्या होता है? इनसीजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। तो इनसीजर बीच में आप देखिए, इनसीजर दांत, ये मान लें कि इनसीजर है, इनसीजर हो गया। 4 दांत बताइए इनसीजर। केनाइन आप देखिए कि इस लंबा रहेगा, केनाइन हो गया, एक केनाइन लगा हुआ, केनाइन। फिर 3 दांत, 3 दांत, है ना। मोलर हो गया, थोड़ा चौड़ा होता है। फिर प्री मोलर थोड़ा चौड़ा हो गया, क्या हो गया? चौड़ा हो गया। ठीक है, इधर बना दिए 2। इससे फिर चौड़ा थोड़ा सा फिर होता है देखिए, ये 4 दांत आपको दिख रहा होगा, ये 4 जो बनाए हैं, ये 4 सेक्शन इनसीजर है। क्या है? इनसीजर। ध्यान देंगे, इनसीजर। ये दांत जो तिरछा दिख रहा है आपको, ये दांत, ये केनाइन है। क्या है? केनाइन।
ये 2 दांत दिख रहा है, 2 दांत, ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर, और 3 दांत जो दिख रहा है ये मोलर है। ठीक है, अगर बीच से चीर दिया जाए, ये 2 इधर है, 4 दांत है, इंसीजर कितना है 4, ये इंसीजर का सेक्शन है, ये इंसीजर का, सॉरी इंसीजर का सेक्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंसीजर है, 4 दांत, एक केनाइन है 2 दिख रहा है। अगर हम बीच से 2 ये सेक्शन लेकर बीच से यहाँ से डिवाइड कर दें, यहाँ से देखिए बीच, तो बताइए इंसीजर क्या हो गया, 2, ध्यान दीजिएगा 2, केनाइन कितना हुआ 1 3, प्रीमोलर 2 5 3 8, 8 दांत इधर हो गया, 8 दांत इधर हो गया। बीच से अगर देखें बात डिवाइड से तो 8 दांत इधर हो गया, 8 दांत इधर हो गया, 8 इधर हो गया, 8 चौक 32 हो गया। तो ये अगर हम दांत का फार्मूला देखें, सूत्र देखें, सूत्र कौन सा, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, ये लिखाएगा, ये दांत का फार्मूला ये लिखाएगा, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर में फार्मूला देखिएगा ऊपर नीचे, ऊपर में कितना इंसीजर, 2 दांत दिख रहा है आपको, 1 और 2 दिख रहा है ना, तो 2 हो गया। केनाइन कितना दिख रहा है, एक साइड देखिए पहले, केनाइन कितना दिख रहा है 1, प्रीमोलर कितना दिख रहा है 2, और मोलर कितना दिख रहा है 3 हो गया। 3 जब ये साइड, 3 नीचे भी यहाँ, तो बटा 3, तो 21 23, ठीक है, 21 23 हो गया एक सेक्शन का। इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, 21 23 ऊपर में ये हो गया, ऊपर 21 23, 8 इधर हो गया 21 23, तो 2 भाग है, इधर भी एक भाग है, 2 भाग, इसलिए कितना दांत हो गया 32 दांत। फार्मूला देखिए 21 23, इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, ठीक है, इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, 2 1 2 3, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक है, ये फार्मूला होगा। बच्चे में अगर देखा जाए, चाइल्ड में, बच्चे में तो सेम रहेगा, इंसीजर अगर फार्मूला होगा इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 रहता है, 2 हो गया, केनाइन 1 रहेगा, बच्चा में भी 1 रहेगा, बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर जो 2 दांत दिख रहे हैं आपको, ये दांत 2 इसमें 0 हो जाता है, नहीं होता है बच्चे में। मोलर 3 न रह करके 2 ही रहता है, मोलर कितना रहता है 2 रहता है। बच्चा में क्या होगा, इंसीजर कितना रहेगा 2, केनाइन 1, प्रीमोलर अब्सेंट नहीं होता है, मोलर में 3 होता है, हम लोग में सबसे पिछला क्या 3 होता है, 2 ही रहेगा उसमें। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर 0, मोलर 3 की जगह पर 2, तो 21 0 2, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 21 0 2, 21 0 2, ये सेक्शन 21 0 2 हो गया, 21 0 2, तो इधर भी होगा तो गुने 2 कर दीजिए, तो 2 1 3 2 5, 5 नीचे 10 गुने 20 हो गया। टोटल दांत कितना हो गया 20 दांत। बच्चे में कितना दांत हो गया, टोटल 20 दांत हो गया, हम लोग कितना हो गया 32 दांत हो गया। ये समझ में आया, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर काम क्या करता है, ये काम जो है इंसीजर क्या करता है, भोजन को चबाने का, तोड़ने का काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है ना। ये केनाइन ये तो तिरछा है तो फाड़ने का काम करेगा, फाड़ने का काम करेगा, और ये दोनों जो है पीसने का काम करता है, पीसता है, मचता है। देखो जो खाते हैं तो यहाँ से फटता, अमरूद लेते हैं यहाँ से खाते हैं, अमरूद फाड़ते हैं यहाँ से कि नहीं, हम लोग कोई चीज़ फाड़ा रहेगा तो यहाँ से फाड़ेंगे, केनाइन से फाड़ेंगे, चबाना रहेगा थोड़ा सा, अगर पीसना रहेगा तो इधर ले आकर करते रहते हैं, तो पीसने का काम करता है, पीसने का। प्रीमोलर और मोलर क्या काम करता है, पीसने का काम करता है। ये हो गया इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। फार्मूला क्या हुआ हम लोग में 21 23, बच्चे में क्या हुआ 21 0 2, 21 0 2, 21 0 2, 21 0 2, 21 0 2, 21 0 2। फार्मूला ये आपका दांत, टोटल दांत का क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं दांत आपको समझ में आ गया होगा। दांत से प्रक्रिया शुरू हुई, जीभ दांत को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बचा हुआ है,
सब देखते चलते हैं, जैसे जैसे आएंगे। अभी हम ऊपर में ही हैं, अभी इधर नीचे नहीं आए, अभी हम लोग ऊपर में ही काम कर रहे हैं। जीभ पर काम कर चुके हैं, टीथ पर कर चुके हैं। मिटा दें इसको, लिखिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए आप, ठीक है। आइए चलिए अब देखेंगे ग्लैंड। वहाँ पर ग्लैंड है कि नहीं, दोनों पार्ट, एक तो होता है एलिमेंट्री ग्लैंड कैनाल और एक ग्लैंड भाग लेता है जो कि एंजाइम सिक्रेशन करता है, पचाने का काम करता है भोजन को। तो दोनों सेक्शन को देखते चलेंगे हम लोग। तो माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है, मुंह में कौन सा ग्लैंड होता है। मुंह में बताए थे कि आपको सलेवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, सलेवरी, सलाइवा, SALIVARY, सलेवरी ग्लैंड होता है। इसको कहते हैं लार ग्रंथियाँ, हिंदी में बोलेंगे लार ग्रंथियाँ, हिंदी वाले लिखेंगे लार ग्रंथियाँ, है ना, लार ग्रंथियाँ। सलेवरी ग्लैंड में देखिएगा कि 3 प्रकार का होता है। एक कान के पास होता है सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, कान के पास, ठीक। एक आपका नीचे जीभ के साइड में, एक उठाएंगे तो जीभ के नीचे। 3 प्रकार का सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड कै प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। सलेवरी ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं पैरोटिड, पैरोटिड, पैरोटिड कौन हो गया, पैरोटिड, इंग्लिश वाले लिखेंगे तो पैरोटिड ही लिखेंगे, PARO, पैरोटिड। दूसरा हो गया पैरोटिड होता है जो आपको कान के पास होता है, कान के पास। फिर सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर, मैग्जिबुलर लिखा रहेगा, सब मैंडिबुलर या मैंडिबुलर लिख दीजिए, या मैंडिबुलर, मैंडिबुलर। और एक होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, लिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। हिंदी में लिखेंगे चाहे इंग्लिश में, सब मैग्जिबुलर होता है, मैग्जिबुलर ही बोला जाता है इसको। और सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल। 3 ग्लैंड, 3 तरह का ग्लैंड है। एक कान के पास, ये नीचे जबड़ा के पास, सब मैंडिबुलर के पास, और ये जीभ के नीचे, सबलिंगुअल, जीभ के नीचे होता है। 3 प्रकार का। तीनों से आप क्या निकलेगा, तीनों से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम, एंजाइम निकलता है। लार से, सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। कई प्रकार का पैरोटिड। अगर पूछेगा कि इसमें से तीनों ग्लैंड में 3 प्रकार का जो सलेवरी ग्लैंड है, 3 प्रकार ग्लैंड है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो पैरोटिड बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, पैरोटिड। सबसे छोटा कौन है, सबलिंगुअल, सबसे छोटा सबलिंगुअल। तो आप कह सकते हैं ग्रेटर देन लगा लेंगे, तो सबसे छोटा कौन हो गया, सबलिंगुअल, सबसे बड़ा कौन हो गया, पैरोटिड हो गया बड़ा, ठीक है, पैरोटिड। फिर उसके बाद सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इससे जो एंजाइम निकलता है, इसको एंजाइम में आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के एंजाइम कम से कम याद रखना आपको। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। दूसरा टाइलिन, 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 लाइसोजाइम, टाइलिन। तीसरा डायस्टेज, डायस्टेज, डायस्टेज। चौथा आप कह सकते हैं म्यूलिन, म्यूलिन। इसको छोड़ दीजिए, आप कन्फ्यूज कर जाइएगा। 3 याद रखिए अभी, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज। ये क्या है, एंजाइम है। तो भाई इसका काम क्या है, लाइसोजाइम को क्या काम है। लाइसोजाइम जो आप खाना खाते हैं हम लोग, तो लार बनता है शरीर में। सबसे ज़्यादा लार जो बनते हैं बच्चे में बनते हैं, बच्चे में लार ज़्यादा बनते हैं। हम लोग में एवरेज लार पर दिन लगभग आपका 1.5 लीटर लार बनता है। कितना बनता है, 1.5 लीटर हम लोग में। अब 1.5 लीटर आपने कह सकते हैं कि 1.5 लीटर मैंने कहीं से ले लीजिएगा, बनता है बॉडी में हमारा, सलेवरी ग्लैंड बनाता है 1.5 लीटर लार। लेकिन बच्चे में लगभग 2 से 2.5 लीटर लार बनते हैं। क्यों, देखते हैं बच्चा कुछ भी खा जाता है, बच्चा लोग अगर कुछ भी खाता है, मान लीजिए छोटा बच्चा मट्टी भी खा जाता है, धूल खा जाता है, इसको चिबा जाता है, तो उसमें इतना लार बनता है लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, कि वो जीवाणु को मार देता है। तो बच्चे को जल्दी रोग नहीं होता है। इसीलिए छोटे बच्चे को उतना अगर हम लोग खा लें तो हम लोग को हो जाएगा, क्योंकि लार हम लोग में बन रहा है कितना, 1.5 लीटर में। बच्चे में ज़्यादा लार, बच्चा को लार टपकते रहता है, निकलते रहा। छोटा बच्चा को साल भर 6 महीने बच्चे को टपकते रहता है, तो लार ज़्यादा बनता है उसमें। हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे लार कमते चला जाएगा, सिंपल सी बात है। बूढ़ा हो जाएंगे तो और लार कम जाएगा, है ना। तो लार आपका कमते जाता है।
तो सबसे ज़्यादा बनता है लाइसोजाइम, टैलिन और डायस्टेज। इसमें सबसे ज़्यादा लाइन कौन बनता है? अगर पूछेगा कि लाइसोजाइम, टैलिन और डायस्टेज में सबसे ज़्यादा एंजाइम कौन सिक्रेशन होता है लाल ग्रंथि में, तो सबसे ज़्यादा 70% लगभग यही आपका निकलता है। ठीक है, टैलिन क्या काम करता है, इसका क्या काम, इसका काम, सबका काम देख लेते हैं हम लोग। तो लाइसोजाइम जितना बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मैंने जीवाणु को मारने का काम करता है। जो भी जीवाणु हम लोग भोजन के थ्रू जाता है, जो खाना खाते हैं, जो भी गंदगी खाते हैं, हमारे सेव कहीं गए बाजार में, सेव खा गए, धोए ने अमरूद खा गए, कहीं कुछ गिरा हुआ निकला तो उसको उठा के खा गए, देखे तो खा गए, सब उलट खा गए, है ना। तो जिस जो जीवाणु गया अंदर, उसको पहले मारने का काम कौन करता है? मुंह में मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। तो टैलिन सबसे ज़्यादा बनता है, मारने का काम ही करता है। टैलिन और डायस्टेज का काम क्या है? ये मंड को, जो हम लोग मंड खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, चोकर खाते हैं। अरे भैया चोकर क्या होता है? जैसे मैं गेहूँ खाए, चोकर खाए, इसलिए कहता है गेहूँ को ज़्यादा मत चालिए, जौ को खाइए, जिसमें चोकर हो तो अच्छा से पचेगा, थोड़ा सा अच्छा से पचेगा। पूरा अगर मैदा पिसा दीजिएगा, देखिए मैदा पचता है किसी को, एकदम महीन हो जाता है मैदा, तो अब मैदा शरीर के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि उसका पाचन अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चोकर खाइए। तो स्टार्च को, मंड को पचाने का काम करता है। ये क्या करता है? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। कौन? टैलिन और डायस्टेज दोनों बदलता है। जो हम खाए उसको बनाया, और खाना को यहीं पर आपका म्यूलिन जो है गोल बना देता है। क्या बनाता है? गोल बना देता है खाना को। तो पूछेगा कि मुंह में जो खाना है, माउथ में जो खाना है, माउथ में ये सब मिलने के बाद खाना जब यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दांत, जीभ हम लोग देख लिए, एंजाइम देख लिए, सलेवरी ग्लैंड कितने प्रकार का देख लिए, सलेवरी ग्लैंड कौन कौन सा सलेवरी निकालता है, एंजाइम देख लिए। तो खाना अब कहाँ जाएगा? यहाँ से खाना यहाँ आएगा, ऑसोफेगस में, यहाँ आएगा खाना। तो जब खाना यहाँ से आया तो इसको क्या बोलते हैं? बोलस। इस खाना को क्या बोलते हैं? बोलस। और जब खाना यहाँ से निकलेगा तो इसको बोलेंगे काइम। यहाँ जो मथाएगा खाना, जो पढ़ाएंगे तो काइम, और फिर जब यहाँ लैट्रिन के पास आ जाएगा तो बोलेंगे काइल। क्या बोलेंगे? काइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका खाना का। माउथ में खाना जो पिचा गया तो उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस बोलते हैं खाना को। तो अब खाना कहाँ से कहाँ आएगा? बोलस से लेकर के कहाँ आएगा? ऑसोफेगस में। अब यहाँ से देखना शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, थोड़ा ऑसोफेगस देख लेते हैं, फिर खाना ला के अमाशय में रोकेंगे। अमाशय थोड़ा सा वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो इसका अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ से देखते हैं कि खाना कहाँ से आ गया। अब खाना ऑसोफेगस में आ गया, खाना ग्रास नली में आएगा। इसको लिखिए, मिटाते हैं। ठीक, यहीं पर बता देते हैं। अब ऑसोफेगस का क्या काम है? एक ग्रास नली कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नली है, ग्रास नली, भोजन का नली। इस नली में खाना अगर आता है, यहाँ से खाना खाए तो खाना तो डायरेक्ट यहाँ गिरेगा इस नली में। इसमें पाचन का कोई काम नहीं है। ऑसोफेगस का पहली बात लिखेंगे आप, पहला पॉइंट ऑसोफेगस में लिखेंगे, ऑसोफेगस में कि पाचन में काम नहीं करता है। पाचन का कोई काम नहीं है, इसका पाचन का कोई काम नहीं, सिर्फ खाना पहुंचाने का काम करता है। इसमें ऑसोफेगस में क्या होता है? कर्मानुचन होता है, कर्मानुचन होता है। पेस्टिलियोसाइड, पेस्टिलियोसाइड कहते हैं उसको, पेस्टिलियोसाइड। क्यों? कि अगर मान लीजिए खाना यहाँ खाए, बोरस के रूप में खाना आपका आ रहा है, अगर यहाँ छोड़ दीजिएगा तो तुरंत यहाँ गिरेगा, एक आवाज़ करेगा, ढवाक ढवाक, ऐसे होता है नहीं। इसका मतलब है कि खाना जो है सो कर्म से आता है, थोड़ा सा उसको जो है सो फैलाने का, उसमें इस नली में लगा हुआ है तो रेशा टाइप का, जो खाना को धीरे धीरे गिरने देता है। इस धीरे धीरे गिरने की प्रक्रिया को ही कर्मानुचन कहते हैं, इंग्लिश में पेस्टिलियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्टिलियोसाइड कहते हैं। और खाना फिर जो है बोलस यहाँ पर आ जाएगा, खाना कहाँ गिर जाएगा? अमाशय में आ जाएगा। खाना कहाँ आ जाएगा? अमाशय में आ जाएगा, स्टोमैक में आ जाएगा, पीतक का स्टोमैक में आ जाएगा। तो फिर स्टोमैक को हम लोग देखेंगे। स्टोमैक्स देखने के बाद, स्टोमैक से फिर देखिए यहाँ जब बाहर निकालते हैं तो जैसे ही छोटी आंत यहाँ शुरू होता है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगा हुआ है, लीवर लगा हुआ है, पैनक्रियाज लगा हुआ है, इसमें नहीं। तो पहले हम स्टोमैक को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टोमैक को देखेंगे। किसको देखेंगे? स्टोमैक को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं सेकंड वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और जब भी चाहें कमेंट जिस माध्यम से चाहें नवादा में आकाश बैंकिंग मिल सकते हैं आकर के। ठीक है, थैंक यू।